नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो साइंस चैनल में मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल में मैं हर नए वीडियो बनाता हूं। ज्योतिष संबंधी कुछ प्रश्नों के भी वीडियो बनाता हूं। हमारे पास कुछ नए प्रश्न आए हैं। मैच मेकिंग जानने के लिए लोगों ने कुछ फ़ोन किए हैं। इसके लिए मैं उसके आधार पर एक वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिसे आप देखकर समझिए। लोगों के मन में मंगल के प्रति कुछ अमंगल की भावना रहती है, साथ ही में मंगल कितना अशुभ है, यह हर चीज़ों की बात हम इस वीडियो में करेंगे। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही में मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करिए। अपने प्रश्नों को भेजने का ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रयत्न करिए ताकि आपको मैं संतुष्ट कर सकूं। तो चलिए हम इधर उधर की बात किए बिना सीधे चलते हैं अपने सब्जेक्ट पर। मैच मेकिंग क्यों? पहला सवाल है, मैच मेकिंग इसलिए करना पड़ता है कि विवाह एक संबंध है, एक संस्कार है। भारतीय परंपरा के हिसाब से जो विवाह दो आत्माओं का मिलन है, और यह मिलन जो है कहीं ना कहीं शुभ रहे। आज हम देखते हैं कि कोर्ट कचहरी की मैटर बहुत चल रही हैं। तलाक के मामले देखो तो कोर्ट में भरे पड़े हैं। सरकारें नियम बनाती हैं, पर नियम के दूसरी तरफ से निकलने के रास्ते भी बने हुए होते हैं। तो यहाँ वकीलों को पैसा देना, अपने केस लड़ना, अपने ही पति जिसके साथ आपने 3-4 बरस या 5 बरस या 10 बरस रहे, उसी को छोड़ देना, बच्चे हैं तो बच्चे को छोड़ देना, ये एक प्रकार की समाज में विडंबना आ चुकी है। कारण जो भी हो उस पर हम नहीं जा रहे हैं। कारण मेन तो जो है तो अपने मन की मानसिकता है। तो सबसे बड़ा मित्रों, मानसिकता को सुधारिए। हमारी भारतीय परंपरा तलाक की परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ विवाह को एक प्रेम संबंध नहीं, पर लेकिन विवाह को हम लोग एक आजीवन संबंध, 7 जन्मों का संबंध मानते हैं। अब यहाँ मैचिंग क्यों करना और कैसे करना? सबसे पहले मंगल एक ऐसा ग्रह है जो अगर मंगली है तो पंडितों ने सीधे कहा भाई मंगली है, आप शादी मत करना, नहीं सामने वाले को नुकसान होगा। प्रथम भाव पे मंगल है, चौथे भाव पे मंगल है, सप्तम भाव में है, अष्टम भाव में है और 12वें भाव में अगर मंगल आपकी कुंडली में बैठा है, वहाँ राशि कोई भी हो उससे कोई बहुत संबंध नहीं है, तो उसे मंगली मान लिए और उसकी शादी नहीं होनी है। लेकिन मित्रों ऐसा नहीं है। मंगल के सामने शनि अगर बैठा है 1, 4, 7, 8, 12 भाव, तब भी आप शादी कर सकते हैं। लग्न में और सप्तम भाव में बैठा हुआ मंगल कठिन मंगल है, वह भारे कहा जाता है। लेकिन अगर वह सुगृही है या उच्च का बैठा है तो इतना डैमेज वो नहीं करता। बृहत पाराशर शास्त्र भी यही कह रहा है, नारी तड़ंगी में भी यही कहा गया है, विविध ज्योतिष के ग्रंथों में इसका उल्लेख है। अभी हम लोगों ने जो सोचा है, हमारे ज्योतिष संस्थान ने जो निश्चित किया है कि राहु अगर इस तरह से खराब स्थिति में है या सूर्य भी है, तो उसको भी आप एक शनि के तुल्य गिनिए। क्योंकि नीच ग्रह के सामने नीच ग्रह अगर है, क्रूर ग्रह के सामने अगर क्रूर ग्रह है, तो आपकी कुंडली का जो माइनस पॉइंट हो रहा है वह घट जाएगा। इसलिए मैचिंग में इस चीज़ का बहुत ध्यान देना चाहिए। दूसरा बात यह है कि मित्रों, लग्न से लग्न की कुंडली की मैचिंग होती है। जैसे आपका 5 नंबर का लग्न है और सामने 6 नंबर का लग्न है, तो 1 और 2 का भाव बना, पर 2 द्वादश भाव में, खड़ाष्टक भाव में कुंडली नहीं बननी चाहिए, वहाँ शादी को रोकना चाहिए। इसी तरह से राशि से भी मिला जाता है। राशि के साथ आप राशि से भी देखेंगे कि भाई द्वादश राशि नहीं होनी चाहिए, बेबारनी राशि 2 और 12 ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2-12 का मतलब हुआ दोनों बाहर, तो ऐसा नहीं बनना चाहिए। यह भी मैचिंग में देखा जाता है। वह भी खड़ाष्टक नहीं होना चाहिए, 6 अष्ट का भाव नहीं बनना चाहिए।
तीसरी बात यह देखनी है, ये 3 बात हुई। चौथी बात हमें देखना होता है कि आपके शुक्र का स्थिति कुंडली में कैसी है। ये महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि शुक्र से भी मंगल को देखा जाता है, चंद्रमा से भी मंगल को देखा जाता है और लग्न से भी मंगल को देखा जाता है। इसी तरह से सूर्य, मंगल, चंद्रमा जिस तरह से आप देखते हो उसी तरह से शनि को भी देखना होता है। अब सवाल ये आता है कि आपकी कुंडली मैचिंग में आई तो जैसे वैश्य वर्ण दोष है, वैश्य दोष है, योनि दोष है, साथ में ग्रह मैत्री दोष है, आपका तारा दोष है, इसके साथ आपके गण दोष हैं और गण के साथ आप में भ्रकुट दोष है और भ्रकुट के साथ आपके नाड़ी दोष है। ये कुल मैचिंग के पॉइंट हैं। इन मैचिंग पॉइंटों में इम्पोर्टेंट क्या होता है कि नाड़ी दोष है तो संतान बाधक होती है, आपसी प्रेम का अभाव होता है। गण दोष है तो आपसी लड़ाई होगी, क्योंकि एक दूसरे का स्वभाव मैचिंग में नहीं आता है। अगर भ्रकुट दोष आता है तो वह खड़ाष्टक दोष कहा जाता है, जो मैंने पहले ही बताया है। तो वह दोष ऐसा दोष है कि उससे आपको आर्थिक नुकसान होने की संभावना है, साथ ही में आपका जो स्वास्थ्य बिगड़ने की संभावना है। अब जहाँ तारा दोष की बात है तो आयुष्य की बात होती है। अब आयुष्य जब देखते हो तो आपको अष्टम भाव भी देखना पड़ेगा कि आपका आयुष्य कैसा है। योनि दोष है, आपसी लेन देन का है, मानी एक दूसरे का संबंध का है। तो संबंध दोष है कि नहीं है, वह भी आपको अष्टम और द्वादश भाव से पता लग जाएगा। कुंडली देखते समय यह जरूरी है कि आप देखें, और अगर आप अपने आप भी मैचिंग कर सकते हैं। साथ ही में आप चाहिए कि मान लीजिए कि आप देखने लगे कि भाई वश्य दोष और ये एक दूसरे का लेन देन है। ग्रह मैत्री दोष, यह भी एक दोष इम्पोर्टेंट है। ग्रह मैत्री से लेना देना होता है कि पति से पत्नी कितना लेगी, पति से पत्नी कितना लेगा, या पति पत्नी से कितना लेगा। तो यह भी एक चीज़ है। अब इनमें अगर सब कुछ ठीक है तो मैंने जो बताया, लग्न देखना, फिर मंगल का बात आती है, यानी हर चीज़ों को देख के आप अपनी कुंडली को मैचिंग करिए। अगर मैचिंग नहीं करते, मान लो मैंने नहीं किया, तो क्या होगा? तो कुछ नहीं, सबसे बड़ा काम होगा कि अलग होने के भी चांस बढ़ जाते हैं, आपसी लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं, घर में तकलीफ़ें आती हैं। मान लो आपने प्रेम कर लिया और शादी जरूरी है, तो मैचिंग में क्या महत्व है? तो वहाँ भी महत्व है मित्रों, आप वहाँ मैचिंग करवाइए। मान लो उसमें कोई दोष आते हैं तो उनका आप निवारण कर लीजिए, उनके कुछ उपाय होते हैं वो कर दीजिए, उससे आपको बिल्कुल ठीक रहेगा। तो ये ज़रूरी है कि मैचिंग करना। और मंगल कहीं अमंगल ही है ऐसा नहीं होता। मंगल जब शादी में होता है तो जैसे प्रथम भाव से वह सप्तम और 8वें भाव को देखता है, और नियम है कि जो क्रूर ग्रह हैं जैसे अपने घर के सामने देखेंगे तो उसको डैमेज करते हैं, नुकसान करते हैं। अष्टम भाव मृत्यु का भाव है, इसलिए उसे डैमेज गिना जाता है। सप्तम भाव का मंगल दूषित इसलिए हुआ कि सप्तम से अष्टम कहा है कि अष्टमेच अष्टमे मंगल। जब अष्टम से अष्टम में भौम आता है उस समय मृत्यु का कारक बनता है। अब यह चीज़ देखे बिना हम बता दिए आपका मंगल है, आपका मंगल खराब है, तो ऐसा नहीं होता। इस तरह लिए विद्वान को यह समझना चाहिए, इसीलिए मैचिंग के लिए किसी विद्वान के पास जाना चाहिए। आप अपने आप मान लो कंप्यूटर में देख के, इस समय तो सब सामान्य नॉर्मल है, आप देख सकते हो, लेकिन इन चीज़ों को समझने के लिए आपको किसी विद्वान के पास जाना पड़ेगा। दर्शक मित्रों, वीडियो कैसा लगा और आपको क्या अच्छा लगा वह ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में भेजने का प्रयत्न करिए। साथ ही में चैनल को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट भी भेजते रहिए। दर्शक मित्रों, नए वीडियो में मैं दूसरा वीडियो जो बनाऊंगा वह भी एक ऐसे ही रोचक सब्जेक्ट पर होगा जो आपको नॉलेज देगा और आपके ज्ञान को बढ़ाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।